सोच के देखिए, ये जो भारी भरकम मशीनें हैं, इनमें कितनी जबरदस्त ताकत होती है, पर साथ ही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी। ये विशाल मशीनें टन टन वजन उठा लेती हैं, लेकिन उनकी पूरी सफलता और सुरक्षा पता है किस पर टिकी होती है? सिर्फ एक छोटे से मगर सबसे अहम हिस्से पर, हुक पर। ये जो सामने है ना, इसे कहते हैं लोड ब्लॉक। क्रेन का वो हिस्सा जो सच पूछो तो सारा वजन उठाता है। इंजीनियरिंग का कमाल है ये। लेकिन ये पेचीदा सी मशीन आखिर काम कैसे करती है? और सबसे जरूरी सवाल, हम कैसे पक्का कर सकते हैं कि ये हमेशा हमेशा सुरक्षित रहे? ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। अगर लोड ब्लॉक के काम करने का तरीका समझना है, तो पहले इसके अलग-अलग हिस्सों को समझना पड़ेगा, क्योंकि हर एक हिस्सा एक जरूरी रोल निभाता है। सबसे पहले इसके ढांचे को देखते हैं। ये है साइड प्लेट्स और सेंटर प्लेट्स। आप इन्हें पूरे लोड ब्लॉक का कंकाल समझ लीजिए। बिल्कुल वैसे ही ये मजबूत स्टील प्लेट्स बाकी सभी हिस्सों को एक साथ कस कर रखती हैं, ताकि एक ठोस और स्थिर यानी स्टेबल स्ट्रक्चर बने। और ये है वायर रोप शीव्स। असल में ये पुली की तरह काम करती हैं। सिंपल, तार की रस्सी इनके ऊपर से गुजरती है और हर एक शीव क्रेन के उठाने की शक्ति को कई गुना बढ़ा देती है। इन्हीं की वजह से तो क्रेन हजारों किलो वजन इतनी आसानी से उठा लेती है। और ये देखिए, ये है सेंटर पिन और ट्रनियन पिन। ये सिर्फ बोल्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो जरूरी धुरी है, अहम पिवट पॉइंट्स। इन्हीं की वजह से शीव्स और हुक असेंबली आसानी से घूमते हैं और वजन के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर पाते हैं। और जाहिर है, इन सब चीजों को अपनी जगह पर रखने के लिए मजबूत फास्टनर तो चाहिए ही। अपर और लोअर टाई बोल्ट्स चीक विड्थ बोल्ट के साथ मिलकर बस यही काम करते हैं। ये पक्का करते हैं कि भारी से भारी तनाव के बावजूद भी पूरा ब्लॉक एक यूनिट की तरह बना रहे। अब जरा अंदर की बनावट पर नजर डालते हैं। ये है हुक नट और थ्रस्ट बेयरिंग। ये सेटअप बहुत जरूरी है। पता है क्यों? क्योंकि ये हुक को भारी वजन के नीचे भी पूरे 360 डिग्री घूमने देता है और इसी से लोड को बिना किसी झटके के बिल्कुल सही जगह पर रखना मुमकिन हो पाता है। तो अब तक हमने पूरे लोड ब्लॉक की संरचना को समझ लिया। ये एक टीम की तरह काम करता है। सही कहा ना? जहां हर हिस्सा जरूरी है। लेकिन इस पूरी टीम में एक खिलाड़ी ऐसा है जिस पर सारा का सारा दबाव आता है, जो वजन और सुरक्षा के बीच की आखिरी कड़ी है। और वो खिलाड़ी है हुक। अब हम अपना पूरा ध्यान इसी हिस्से पर लगाएंगे, क्योंकि इसकी हालत ही सुरक्षा और हादसे के बीच का अंतर तय करती है। ये है क्रेन हुक। ये कोई साधारण धातु का टुकड़ा नहीं है। इसे बहुत ही मजबूत फोर्ज्ड स्टील से बनाया गया है, ताकि ये भारी से भारी तनाव झेल सके। यही वो पॉइंट है जहां मशीन और उठाया जाने वाला भार आपस में मिलते हैं। अगर ये फेल हुआ तो सब कुछ फेल हो जाता है। सिंपल एज दैट। तो जाहिर सी बात है, हमें ये जानना होगा कि क्या देखना है। वो कौन से छोटे छोटे संकेत हैं जो हमें बताते हैं कि हुक अब अपनी सीमा तक पहुंच रहा है। मतलब एक पोटेंशियल फेलियर के वार्निंग साइन क्या हैं? चलिए अब इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर चलते हैं। एक सिंपल लेकिन बहुत जरूरी सुरक्षा जांच जो कोई भी कर सकता है। ये 4 मुख्य बिंदुओं पर बेस्ड है जिन पर हमेशा ध्यान देना ही चाहिए। जांच की शुरुआत होती है हुक के सबसे ऊपरी हिस्से से, जिसे आई कहते हैं। यही वो जगह है जहां ये लोड ब्लॉक से जुड़ता है। यहाँ किसी भी तरह के अनयूजुअल वियर एंड टेयर या आकार में बदलाव यानी डिफॉर्मेशन के लिए चेक करें। ये पहला संकेत हो सकता है कि मेटल पर स्ट्रेस पड़ रहा है। अब आते हैं साइड्स पर। हुक की मेन बॉडी को बहुत ध्यान से देखना है। क्या कोई छोटी छोटी दरारें दिख रही हैं? क्या हुक थोड़ा सा भी मुड़ा हुआ लग रहा है? ये बहुत गंभीर चेतावनी संकेत हैं और इन्हें कभी भी भूलकर भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगला पॉइंट है हुक का गला, यानी उसके मुंह का खुला हिस्सा। देखिए, समय और भारी वजन के साथ ये खुल सकता है या खींच सकता है। इसकी चौड़ाई को रेगुलर बेसिस पर मापना ही ये जानने का सबसे अच्छा तरीका है कि कहीं मेटल अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा तो नहीं खींच रहा। और आखिर में आती है सैडल की जांच। ये हुक का निचला कटोरे जैसा हिस्सा है जहां असल में लोड टिकता है। ये वो एरिया है जहां सबसे ज्यादा घिसाव होता है।
यहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा घिसाव, गड्ढों या दरारों की जांच करें क्योंकि सारा दबाव तो यहीं पर होता है। तो हमने लोड ब्लॉक की बनावट और हुक की जांच के ये 4 ज़रूरी पॉइंट्स देख लिए। लेकिन ये सारी जानकारी इतनी मायने क्यों रखती है? सो व्हाट? सिर्फ 4। ये 4 सिंपल जांच बिंदु हैं। सिर्फ 4 चीज़ें हैं जिन पर ध्यान देना है। इन्हें याद रखना बिल्कुल आसान है और इनकी जांच करने में कुछ ही मिनट लगते हैं। और यही सबसे ज़रूरी बात है। इन 4 पॉइंट्स की जांच करने में शायद 5 मिनट से भी कम समय लगता है, लेकिन यही 5 मिनट एक भयानक दुर्घटना को रोक सकते हैं और उम्र भर की सुरक्षा पक्की कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये छोटा सा एफर्ट उस बड़ी सुरक्षा के लायक नहीं है?